बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वी हैव कवर्ड एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। मेन चीज़ें हमने इसकी कवर कर ली हैं। अब हम देखते हैं कि इसके कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ़ीचर्स क्या होते हैं। इसके अलावा इसके लैब इन्वेस्टिगेशन देखेंगे और ट्रीटमेंट देखेंगे। तो अब सबसे पहले हमारे पास एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ़ीचर्स में सबसे पहले हमें जो है एंटीरियर यूवाइटिस, आइस में हमारे पास यूवाइटिस और कंजक्टिवाइटिस कॉमन होता है। इसके अलावा कार्डिक में हमारे पास एओटिक और मिट्रल इनकॉम्पिटेंस, विच मीन्स हमारे पास जो है फ़्लो जो है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास जो है कार्डिक कंडक्शन डिफेक्ट्स आ रहे होते हैं, मतलब हमारे कार्डिक रिदम्स ख़राब हो रहे होते हैं। और हमारे पास पेरिकार्डाइटिस हो रहा होता है। दैट मीन्स जो लेयर हमारे हार्ट को कवर कर रही होती है पेरिकार्डियम, उसके इन्फ्लेमेशन भी हमें इसमें नज़र आ रही होती है। तो ये हमारे क्या हैं, ये सारे हार्ट के फ़ीचर्स हो जाएंगे कि हार्ट के ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स हमें स्पॉन्डिलाइटिस एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास लंग्स में जो है पल्मोनरी फिब्रोसिस भी नज़र आ रहा होता है अपर लोब में। तो ये हमारे पास लंग्स इन्वॉल्व हो गए। तो आइस, हार्ट और लंग्स हमारे इसके एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स में आ जाएंगे। इसके साथ साथ हम इसके लैब इन्वेस्टिगेशन देखते हैं कि लैब में हम क्या क्या करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट करवाएंगे, एक्सरे, एमआरआई वगैरह, इन सब में हमें क्या सब कुछ नज़र आएगा हम वो देखते हैं। तो हम जब लैब इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले सीबीसी करवाएंगे तो सीबीसी में हमें नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया नज़र आएगा। इसका मतलब है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया इज़ द टाइप ऑफ एनीमिया इन विच RBCs आर द सेम साइज एंड हैव अ नॉर्मल रेड कलर। साइज़ भी सेम है और क्रोमिक मतलब नॉर्मल रेड कलर है, बट एनीमिया RBCs का काउंट जो है वो कम है। साइज़ और कलर ठीक है बट काउंट कम है। इसके अलावा हमारे पास जो सी रिएक्टिव प्रोटीन और ESR है वो भी रेज्ड मिलता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है ना, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में ये दोनों चीज़ें रेज्ड होंगी। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यूज़ की रीडिंग के लिए हम MRI देखते हैं। इसके अलावा रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस हमें नज़र आ रहा होता है इसमें, और RF फैक्टर भी नेगेटिव होता है। जैसे कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में हमारे पास प्लेटलेट काउंट हाई हो जाता है तो इसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक्सरे कराते हैं हम अपनी स्पाइन का, तो उसमें क्या क्या फ़ीचर्स नज़र आते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास सैक्रोइलियाइटिस, मैंने बताया था SI जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है, तो हमारे पास इन्फ्लेमेशन नज़र आएगी। इसके अलावा जो हमारे कॉर्टिकल मार्जिन्स होते हैं या कॉस्टल मार्जिन्स होती हैं स्पाइन की, वो भी लॉस हो चुकी होंगी। इसके अलावा हमारे पास मार्जिनल स्क्लेरोसिस, मतलब हमारे जो ये मार्जिन्स है, ये कॉस्टल मार्जिन्स या फिर हम इनको कॉर्टिकल मार्जिन्स कहते हैं, क्या हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी, थिकनेस हो जाएगी इसकी। इसके अलावा नैरोइंग हो जाएगी स्पाइन की। एनकाइलोजिंग है ना, तो फ्यूजन हो रहा है। तो ये हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। ये अगर फ़र्ज़ करेंगे स्पाइन है, ये हमारे पास सारी वर्टिब्रल बॉडीज़ हैं। तो ए हमारे पास क्या है कि हमारे पास सैक्रोइलियाइटिस, मतलब हमारे पास SI जॉइंट की जो है यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। साइड में जो हमारे पास हिप बोन यहाँ से कनेक्ट हो रही होती है ना, तो हिप बोन और स्पाइन के बीच का जो जॉइंट होता है इसको SI जॉइंट कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ये स्पाइन इन्वॉल्व हो रही है, इसके जो मार्जिन्स है वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगी। तो ऐसे हमारे पास ये एक्सटेंडेड नज़र आएंगी। इसके साथ साथ हमारे पास जो ये मार्जिन्स है ये क्या हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी। तो ये इसमें स्क्लेरोसिस नज़र आएगा। इसके अलावा जो इसमें जो वर्टिब्रल बॉडीज़ के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा, नैरोइंग हो जाएगी और एक पॉइंट पे आके फ्यूज़ हो जाएगा। तो फ्यूजन को हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। तो ये हमारे पास इसके एक्सरे पे फीचर्स हो गए कि हमें इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं। इसके साथ साथ हम इसके कुछ व्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम इसको देखते हैं लेटरल व्यू में, कि लेटरल व्यू में हमें क्या नज़र आ रहा है। लेटरल व्यू में बेसिकली हमें जो है इसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइन नज़र आ रही होती है जिसको हम कहते हैं बैम्बू स्पाइन। अब क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे पोस्टीरियर साइड पे वर्टिब्रा के फेसेट जॉइंट्स होते हैं उनकी फ्यूजन हो जाती है, वर्टिब्रल बॉडीज़ की फ्यूजन हो जाती है। तो इन सब की फ्यूजन की वजह से हमारे पास जो स्पाइन है वो बैम्बू शेप नज़र आ रही होती है, तो उसको हम कहते हैं बैम्बू स्पाइन। ठीक है। इसके साथ साथ जो है हमारे पास जो है एक और व्यू होता है जिसको हम कहते हैं AP व्यू। AP व्यू का एक्सरे क्या होगा, उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा अगर हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमें ऑसिफिकेशंस नज़र आएगी कि हमारे पास जो है ना कैल्शियम डिपॉजिट हुआ हुआ है। तो वो हमें जो है एक्सरे में जो है रेडियो पैक थोड़ा वाइटिश एरिया नज़र आएगा कि यहाँ पे यूजुअल से ज़्यादा जो है ना ऑसिफिकेशन हुई हुई है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट ऑफ स्पाइन में। इसके अलावा हमारे पास जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उनके बीच में जो स्पेसेस होती है वो भी हमें थोड़ी सी कंटोर नज़र आएगी, उसमें भी कंटोरिंग हुई हुई होगी। इसके अलावा हमारे पास जो है एनुलस फिब्रोसिस नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है हमारी आउटर लेयर जो होती है स्पाइन की, वहाँ पे भी जो है हमें
जो है ऑसिफिकेशन नज़र आ रही होगी। तो ये हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स AP व्यू में नज़र आएंगे। इसके बाद लास्ट हमारे पास है कि हम इसके ट्रीटमेंट को किस तरह से जो है स्टार्ट कराते हैं। इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होता है। इनिशियली हम ट्रीटमेंट में इसको एनसेड्स देंगे। उसके बाद जो है हमारे पास डिमार्ड्स हम देंगे। डिमार्ड्स हमारे पास जो है डिज़ीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स होती हैं। ये हम इसको यहाँ पे इसलिए देते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इन्फ्लेमेशन हो रही है। और जो है ये हमारे पास डिमार्ड्स एक ऐसा काम करती हैं कि हमारे पास जितने भी आर्थराइटिस होते हैं उनको जो है लॉन्ग टर्म उनके जो वर्सनिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको ख़त्म करती है। टाइम लेती है लेकिन ठीक कर देती है। TNF अल्फ़ा ब्लॉकर जो कि हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं। बाकी सर्जरी से भी हम ठीक कर सकते हैं इसको और फिज़िकल थेरेपी से भी। इसके अलावा हम इसके ड्रग्स में भी 2-2 3-3 अगर नाम याद करके लिख लें तो दैट वुड बी मोर गुड। इसमें हमारे पास आ जाएगा आइबुप्रोफेन, इंडोमेथिसिन और नेप्रोक्सिन। ये हमारे पास नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। और डिमार्ड्स में हमारे पास आ जाएगा मशहूर ज़माना एक ड्रग मेथोट्रेक्सेट। ये हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग है मेथोट्रेक्सेट। इसके अलावा इसमें हमारे पास और चीज़ें आ जाती हैं, दैट इज़ साइक्लोस्पोरिन और सल्फासैलाज़िन। ये भी हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं डिमार्ड्स में। इसके अलावा हमारे पास TNF अल्फ़ा ब्लॉकर जो कि हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट्स भी होते हैं। इनमें हमारे पास आ जाता है एटनरसेप्ट और जो है इन्फ्लिक्सिमैब और जो लास्ट है हमारे पास वो आ जाता है एबैटासेप्ट। तो ये हमारे पास TNF अल्फ़ा ब्लॉकर्स में इन्वॉल्व होती हैं ड्रग्स। इसके साथ साथ सर्जरी में हम जो है हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम उस पूरे जॉइंट को रिप्लेस कर दें जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, या फिर हम जो है सर्जिकल करेक्शन कर लें। मतलब जो भी फ्लेक्जन डिफॉर्मिटी में कन्फ्यूजन हो रही थी ना, क्योंकि हमारे पास कोविड टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो मतलब फ्लेक्जन डिफॉर्मिटी है, तो या फिर हम इसको सर्जिकली करेक्ट कर लें। तो ये हमारे पास सर्जरी के ऑप्शंस हो गए। लास्ट हम फिज़िकल थेरेपी करा सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस या फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, सो दैट हम स्पाइन की स्टिफनेस को कम कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।